चिराग जी, चित भी मेरी और पट भी मेरी, ये चलने वाला नहीं है। चिराग जी विपक्ष के नेता हैं, लेकिन चिराग जी को समझना चाहिए ना कि आप बिहार में आते हो तो 24 घंटे में 48 बार राष्ट्रपति शासन की बात करते हो। उनके उनके दिमाग में सिर्फ एक ही पर्सन है, वो नीतीश कुमार है। भाई, मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, जिसने बोला बिहारी भगाओ, बिहारी को अपमान किया, वहाँ भी आप सत्ता में थे। आप उस समय क्यों नहीं डिमांड कर रहे थे? आ रहे हैं कि जितने विपक्ष के लोग हैं पूरे देश में, सब एक मोर्चा में आवे, एक साथ है, तभी तो भारतीय जनता पार्टी का जो नाम लोगों ने धरा है, भारतीय जलाओ पार्टी को उखाड़ कैसे फेंकेंगे? तमाम विपक्षी दलों को सीएम नीतीश एक मंच पर लाने की कवायद में हैं और उनकी मुलाकात महाराष्ट्र में जो शिवसेना है उससे होने वाली है। इसके साथ ही नवीन पटनायक से, जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी सीएम नीतीश मिलेंगे। लेकिन नीतीश की इस नीति पर सबसे बड़ा जो हमला किया जा रहा है वो चिराग पासवान द्वारा है। उन्होंने कहा है कि जिन बिहारियों की पिटाई महाराष्ट्र में शिवसेना ने की, उसके साथ नीतीश कुमार गलबहियाँ कर रहे हैं। बहरहाल इन मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के नेता अनिल कुमार साधु हैं। अनिल जी, चिराग पासवान कहते हैं कि बिहारियों की पिटाई शिवसेना कर रही है, नीतीश जी उनसे दोस्ती कर रहे हैं। चिराग जी को मैं स्मरण दिला दूं कि ये मुंबई की बात कर रहे हैं, जिनके बारे में ये चर्चा कर रहे हैं वो बीजेपी के साथ, और चिराग जी भी बीजेपी के हनुमान हैं। तो जिस समय बिहारी भगाओ और बिहारी को अपमान कर मान लीजिए कर रहे थे, तो चिराग जी क्यों नहीं इस पर विचार किए? चिराग पासवान क्यों नहीं वहाँ जाकर धरना प्रदर्शन किए? तब कई साल बीत गए, अब आज याद आ रहा है। चिराग पासवान जी क्यों चुप हैं? इतनी बड़ी घटना हुई मणिपुर में, जहाँ शेड्यूल ट्राइब के घर, हजारों घर जला दिए गए, सैकड़ों शेड्यूल ट्राइब के लोग मारे गए। चिराग जी का बयान 24 घंटा में 48 बार बिहार में राष्ट्रपति शासन करने की मांग करते हैं। 24 घंटे में 48 बार। आज मणिपुर में क्यों ये धृतराष्ट्र बन बैठे हैं? मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, क्यों नहीं वहाँ जाकर राष्ट्रपति शासन मांग करते हैं? चिराग जी, चित भी मेरी और पट भी मेरी, ये चलने वाला नहीं है। क्या लगता है चिराग पासवान क्यों नहीं इस चीज़ को समझ पाते हैं? क्यों चिराग पासवान नीतीश कुमार के नीति के खिलाफ रह रहे हैं? हमसे ज़्यादा बेहतर तो ही बताएंगे। आज देश का जो चौकीदार हैं, देश का प्रधानमंत्री जी को मैं सम्मान करता हूँ, इसलिए कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन एक चौकीदार की हैसियत से जो देश की जनता को उन्होंने बरगलाने का काम किया कि 15 लाख खाते में आएंगे, साल में करोड़ों नौकरी देंगे, आज कहाँ गया? आज शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का रिजर्वेशन कहाँ गया? आज निजी क्षेत्र में हमारा आरक्षण विलुप्त क्यों हो रहा है? आज हमारा जुडिशियल में आरक्षण क्यों नहीं है? आज हमारा प्रमोशन में आरक्षण अभी तक लंबित क्यों है? आज हमारा बैकलॉग क्यों नहीं भरा जा रहा है? ये क्या देश के प्रधानमंत्री जी बताएंगे? और जो भारत का प्लानिंग कमेटी है, जहाँ योजना बनती है, उस योजना प्लानिंग कमेटी में
22 सदस्य हैं, मेंबर होते हैं, उस 22 सदस्य में एक भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एक भी पिछड़ा नहीं, एक भी अति पिछड़ा नहीं, तो फिर देश का प्रधानमंत्री जी जो गला फर के कहते हैं कि मैं भी पिछड़ा का बेटा हूँ, तो योजना आयोग में अभी तक दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, अति पिछड़ों की सदस्य के रूप में सुन क्यों है? देश का प्रधानमंत्री बताएंगे, श्वेत पत्र जारी करेंगे कि उनके जो कार्यालय है, उनके कार्यालय में कितने शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, कितना ओबीसी है, कितना पिछड़ा है। राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति के कार्यालय में वो श्वेत पत्र जारी करें ना। तो सिर्फ चुनाव में सिर्फ ये कर देना, ये शोभा नहीं देता। चिराग जी को कम से कम, ठीक है चिराग जी विपक्ष के नेता हैं, लेकिन चिराग जी को समझना चाहिए ना कि आप बिहार में आते हो तो 24 घंटे में 48 बार राष्ट्रपति शासन की बात करते हो। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही पर्सन है, वो नीतीश कुमार है। तो भाई मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, जिसने बोला बिहारी भगाओ, बिहारी को अपमान किया, वहाँ भी आप सत्ता में थे, आप उस समय क्यों नहीं डिमांड कर रहे थे? गोवा के भी मुख्यमंत्री कहते हैं कि बिहार यूपी वाले क्राइम करते हैं। हाँ, तो गोवा में किसकी सरकार है? केरला में किसकी सरकार है? बगल में हमारा पड़ोसी राज्य है यूपी, वहाँ किसकी सरकार है? वहाँ के बारे में क्यों नहीं राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं चिराग जी? तो ये दुल्हों का भाई बनेंगे और दुल्हनों के भाई बनेंगे। एक आखिरी सवाल है कि आपने कल एक ट्वीट किया और कहा कि जिस तरीके से आप बीजेपी का पक्ष रखते हैं चिराग जी, एक ही सीट मिलेगा। कैसे आपको लगता है कि एक सीट मिलेगा? देखिए, चिराग जी अभी फैसला नहीं ले रहे हैं कि मैं इधर जाऊं कि मैं उधर जाऊं। मैं तो बार बार चिराग जी से मैं ये आप लोग के माध्यम से मैं संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि आप बाबा साहब के संविधान के साथ हो कि आप गांधी के हत्यारों के साथ हो। आपको फैसला लेना होगा, नहीं तो आप ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। चाहेंगे कि चिराग राजद महागठबंधन में आए? भाई हमारे गठबंधन के तमाम साथी लोग चाह रहे हैं कि जितने विपक्ष के लोग हैं पूरे देश में, सब एक मोर्चा में आवे, एक साथ है। तभी तो भारतीय जनता पार्टी का जो नाम लोगों ने धरा है, भारतीय जलाओ पार्टी को उखाड़ कैसे फेंकेंगे? सबको एक मंच पर आना पड़ेगा। और यदि अलग अपनी डफली, अपनी राग लोग करते रहेंगे तो बीजेपी को हराना बहुत मुश्किल होगा। जिस तरह अभी आप देखे होंगे कि हमारे कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी जी को किस तरह बीजेपी के लोगों ने न्यायालय के माध्यम से उन्हें सज़ा सुनाने का काम किया। पूरे जिस तरह हमारा दिल्ली की जो सरकार है, जो हमारा मुख्यमंत्री हैं, उन पर किस तरह उप मुख्यमंत्री पर किस तरह उन्होंने ये करने का काम किया। इसलिए विपक्ष का, बीजेपी का काम है कि टोटल विपक्ष को ख़त्म कर दो और सिर्फ यहाँ बीजेपी रहेगी। इसलिए सभी विपक्ष के साथियों से मेरा आग्रह है कि बीजेपी को यदि भगाना है तो सब कोई बैठकर बात कर लीजिए, सभी को एक मंच पर आना पड़ेगा। देखिए, निश्चित तौर पर जो हालात बिहार के हैं और जिस तरीके से चिराग पासवान नीतीश कुमार के नीतियों पर सवाल खड़े करते हुए बीजेपी का समर्थन करते नजर आ रहे हैं, उस पर अपनी बात बेबाकी से राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के SC/ST कोटे के जो अध्यक्ष हैं अनिल साधु, उन्होंने रखा है। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। खबरों का सिलसिला यूँ ही चलता रहे। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।